अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिका मैट्रिक क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम इजी टॉपिक पढ़ेंगे। इजी में इसी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई इजी टॉपिक है तो वो ये वाला है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सो दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। एक को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरे को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनके नाम ही इतने इजी हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ को समझते हैं। फर्स्ट लॉ समझाने के लिए मैंने यहां पर एक सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसे आप मिरर कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव है, जो लाइट आएगी वो टकरा के सीधा वापस जाएगी। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी इससे। सो ये लाइट की रे यहां पर आई। ठीक है, टकराने के बाद ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और आपको इतना ही पता है कि ये जो पॉइंट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसे नॉर्मल कहते हैं, और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है सरफेस के साथ। ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल्स के बारे में। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके बारे में। ये नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। सो ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और इसकी जो निशानी होती है, सिंबल होती है, वो होती है आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके अलावा ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये वाला, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कितनी कितना इजी टॉपिक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो वो भी 40 डिग्री। अगर वो ये 41 डिग्री होगा तो ये भी 41 डिग्री। हमेशा क्या होंगे, बराबर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होंगे, दोनों बराबर। सो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसकी आप डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन ये होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफाइन हम इसको ऐसे करेंगे कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताइए, इससे ज्यादा कोई इजी टॉपिक होगा फिजिक्स में? नहीं होगा ना। सो फर्स्ट लॉ के बाद आते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जैसे फर्स्ट लॉ इन एंगल्स के बारे में था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था। ये जो सेकंड लॉ होगा ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बारे में होगा। अब सुनिएगा, ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है ये नॉर्मल है। क्लियर है? तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही लाइन में होंगे। देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये जो नॉर्मल है ये दूसरी लाइन पे हो, इस वाली लाइन पे, ठीक है, या ऊपर या नीचे, नहीं। जिस लाइन पे जिस लाइन पे इंसिडेंट रहे उसी पे रिफ्लेक्टेड रहे और उसी पे ही नॉर्मल होंगे।
अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस लाइन पे हो और रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन पे हो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ, आपको अगर नजर में आ रहा, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन पे हो, नहीं कभी भी नहीं, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा उसी लाइन पे होगी जिस लाइन पे इंसिडेंट रे, और नॉर्मल भी उसी लाइन पे होगा, तीनों जो है वो सेम प्लेन पे या सेम लाइन पे हो। क्लियर हो गया जी। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।